हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। भूगोल और धर्म, ज्योग्राफी एंड रिलीजन, इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है। और ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक लैंडस्केप, एक ज्योग्राफी, एक धर्म को प्रभावित करती है, उसकी आइडियोलॉजी उनके मेथड्स को बनाती है। और आज अपन पूरे दुनिया में जो धर्म देख रहे हैं और उनके जो मेथड्स देख रहे हैं, वो किस तरीके से उनके ओरिजिन ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए पूरी दुनिया में दो किस्म के धर्म हैं। मैं एक जो किस्म है, एक जो कैटेगरी है, वो मरुस्थल से जन्मी है। एब्राहमिक रिलीजन्स बोल सकते हैं, अब्राहमिक धर्मों की हम बात कर सकते हैं, जो मरुस्थल रेगिस्तान से जन्मे हैं, जिनमें मेजरली तीन धर्म आते हैं। ईसाई धर्म आता है, यहूदी धर्म आता है और इस्लाम धर्म आता है। अब दूसरी ओर एक नदी के तट के पास जन्मे धर्म की हम बात करते हैं, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और गंगा वैली के पास कौन सा धर्म पैदा हुआ है, कौन सा धर्म प्रॉस्पर हुआ है, वो है सनातन धर्म। तो एक तरफ है मरुस्थल और एक तरफ है रिवर बैंक। तो जो नेचर है, जो ज्योग्राफी है, उससे कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन एक धर्म को मिलती है, वो आज हम समझते हैं। यहूदी, इस्लाम और ईसाई, तीनों ही धर्म में आपको सिर्फ एक भगवान, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान की बात सुनने को मिलेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि मरुस्थल में, रेगिस्तान में एक मोनोटनी है, डाइवर्सिटी की कमी है, एक रास्ता है, मतलब बहुत सारी विभिन्न चीज़ें नहीं है वहाँ नेचर में। इसी कारण उन्होंने जो अपने भगवान की इमेज बनाई है, ईश्वर की जो इमेज बनाई है, वो एक सिंगल बनाई है कि कोई है जो आकाश के ऊपर बैठ के हमें कंट्रोल करता है। बट इसके पूरा विपरीत अगर अपन सनातन धर्म की बात करें, तो एक रिवर बैंक, एक रिवर वैली के पास इसका जन्म हुआ है, जहाँ पे हिमालयन रेंज भी है, आपके पास प्लेट्यू भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स भी हैं, वाटर भी है, ग्रीनरी है, साथ में रेगिस्तान भी है कुछ हिस्सों में। फिर आप नीचे आते हैं तो आपको महासागर भी देखने को मिलेगा। तो इतनी विभिन्नता मदर नेचर में जब देखने को मिलेगी, हाँ, साथ में यहाँ पे तीनों प्रकार की आपको ऋतुएं देखने को मिलती हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन। इतनी विभिन्नता के कारण हमारे इधर जो भगवान हैं वो कई किस्म के होते हैं, और कई सारे जो हमारे देवी देवता हैं उनको हमने हमने मदर नेचर से डिराइव किया है। फॉर एन एग्जाम्पल सूर्यदेव हो गए, कहीं कहीं पे प्रथा है जहाँ पे अपन पेड़ों की पूजा करते हैं। हम यहाँ पे जो रिवर है उसको देवी मानते हैं, तो इसलिए हमारे इधर 33 कोटि भगवान हैं। अब आप समझ गए, एक मरुस्थल जहाँ मोनोटोनी है वहाँ पे एक भगवान है, और एक डाइवर्स नेचर, एक रिवर वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे ज़्यादा भगवान है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी आपके बिलीफ सिस्टम को फ्रेम करता है, और ये हज़ारों हज़ारों साल तक चलता रहता है। अब इस्लामिक कल्चर जो एक मरुस्थल में पैदा हुआ है, वहाँ पे हरे रंग को बहुत महत्व दिया गया है, उसको बहुत पवित्र, और बोला गया है कि ये जन्नत का प्रतीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब मरुस्थल रेगिस्तान में एक वृक्ष या एक पेड़ भी आपको देखने को मिल जाए, वो जन्नत है। तो इसलिए हरे रंग को वहाँ पे इतना महत्व है। लेकिन सनातन धर्म में, जहाँ पे आपका दैनिक जीवन, आपके पूरे जीवन की गतिविधि, आपकी गणना, आपका कैलकुलेशन, आपका प्रोग्रेस सूर्य की गति पे है, तो वहाँ पे हमारा जीवन जहाँ पे सूर्य पे निर्भर है, तो सुबह और शाम सूर्य का क्या रंग होता है? नारंगी होता है, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज। इसलिए हमारे लिए जो सबसे पवित्र रंग माना गया है वो है भगवा, ऑरेंज, नारंगी।
ऑल आर रिलेटेड टू नेचर। अब क्योंकि मरुस्थल में आपका जो जीवन है वो बहुत कठिन है, मतलब प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, फ्यूचरिस्टिक थॉट्स, ये आपके पास तब ही आ सकते हैं जब आपका सर्वाइवल इजी हो। तो मरुस्थल में जन्मे धर्मों में सर्वाइवल के लिए जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत एग्रेसिव है। इसी कारण इन धर्मों में विस्तारवाद और एग्रेशन का आपको प्रूफ हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। बट इसके विपरीत जब आप सनातन धर्म में आएंगे, यहाँ पे सर्वाइवल इतना कठिन नहीं था, क्योंकि मदर नेचर ने कई सारे एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड किए थे, सोर्सेस और रिसोर्सेस प्रोवाइड किए थे। इसलिए विस्तारवाद दूसरी ओर फैलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी सक्षमता हमें एक ही जगह मिल गई। अब मरुस्थल या रेगिस्तान में जन्मे धर्मों में अदर कल्चर, दूसरा रंग, दूसरा भेद, दूसरे लोग या दूसरी जगहों को एब्जॉर्व करने में बहुत दिक्कत होती है। टॉलरेंस लेवल कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ ही रंग देखे हैं, या तो रेगिस्तान देखा है या आसमान देखा है, पानी भी बहुत कम देखा है। तो यही कारण है कि वहाँ पे जो अडॉप्शन है वो बहुत कम है। लेकिन भारत में सनातन धर्म में विविधता जो मदर नेचर में देखने को मिली, उससे ही इंस्पायर्ड होके हमारे इधर अनेकता में एकता का कल्चर है। न्यू न्यू मेथड्स को लेके धर्म को इवॉल्व करने का कल्चर है। न्यू पॉलिसीज, न्यू पैराडाइम्स से सीख के अपने धर्म को इवॉल्व करने का कल्चर है। नए नए लोगों को अपने अंदर समा लेने का कल्चर है। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं, किस प्रकार से एक ज्योग्राफी, एक लैंडस्केप आपको फ्रेम करता है, आपके पॉलिसीज को, आपके मेथड्स को फ्रेम करता है लॉन्ग रन में। आफ्टर लाइफ की अगर हम बात करें तो इन धर्मों में माना गया है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक ईश्वर, मैं अब्राहमिक कल्चर की बात कर रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं आपको ईश्वर देख रहा है और उसके लिए आपको दंड देने की प्रावधान है, उसके लिए आपको दंड देने का प्रावधान है। लेकिन हमारे सनातन और हिंदू धर्म में कर्म की जो शैली है, कर्म जो है, उसको बहुत महत्व दिया गया है। कर्म से ही और कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव चेंज अपने लाइफस्टाइल और ह्यूमन इंजीनियरिंग में लाने से आपकी लाइफ को बेटर बनाने का कल्चर है। तो इस प्रकार से एक लैंडस्केप, एक ज्योग्राफी, एक 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 धर्म को प्रभावित करता है या बनाता है। थैंक यू, धन्यवाद।